नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एन शो। चार्ट के जरिए बाजार को कैसे समझा जाए, ये हम पिछले 2 वीक से सर्वेंद्र के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट वीक जो बीता उसमें भी बाजार में काफी उठापटक रही, क्योंकि टैरिफ इम्प्लीमेंट हुए 27 तारीख को, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आया। तो कैसे बाजार को इस समय समझा जाए और चार्ट क्या इशारा कर रहे हैं, इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो है डॉलर और रुपए में। वो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको वो कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा। इसलिए शुरुआत हम लोग मार्केट से करेंगे और फिर आखिरी में हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे कि डॉलर और रुपये में क्या हो रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। स्वागत करते हैं सरवेन जी का। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत लास्ट बहुत वीक नमस्कार नीरज जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी, लास्ट वीक जिस तरीके से एनालाइज किया था मार्केट को, बड़ी मदद मिली जी थी समझने में कि क्या रेंज होगी और किस तरह से मार्केट होगा। लेकिन कुछ बड़ी घटनाएं पिछले वीक हुई और उसमें हमारी करेंसी पे भी इम्पैक्ट आया है वीकेंड तक, मतलब यानी शुक्रवार आते आते। लेकिन चलिए एक एक करके समझते हैं चार्ट के थ्रू कि अब बाजार क्या इशारे कर रहा है। चार्ट में बहुत बदलाव नहीं जी होगा, क्योंकि हम लोग जो चार्ट आपको दिखाते हैं वो चार्ट ये है, निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। और इसको आप देख के समझिए कि इसमें अब क्या होता हुआ दिख रहा है। तो सरवेन जी, आखिरी जगहों पे जाके थोड़ा बदलाव हुआ है। अब हमें बताइए कि मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी के जरिए क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, होल आइडिया यहाँ पे यही है हमारा कि हम एक सीक्वेंस, एक तरतीब में हम जा रहे हैं। और स्टार्टिंग से पॉडकास्ट का वीक 1, वीक 2 और ये वीक 3, वीक 3 जो है, तीसरा हफ्ता चल रहा है। तो थॉट यही है कि आप कंफ्यूज नहीं करें, आप सेम चार्ट्स को रखें। आप कोशिश करें कि सेटअप्स जो आपने पकड़े थे, क्योंकि ट्रेड जब आप करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सोच, जब आपकी सोच या आपका जो सेटअप जो चल रहा है, जब तक वो चल रहा है तब तक उसको छेड़ना नहीं है। तो ये चार्ट वही दर्शा रहा है कि भाई सेटअप जैसे सोचे थे वैसे ही चल रहे हैं 2 हफ्ते से, तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। वीक 1 में बोला था कि शॉर्ट टर्म बॉटम जो बना था उस समय 24,300 के आसपास, और उस समय सोचा था कि 25,100 और बेस्ट केस में 25,300 आ सकता है। तो 25,300 तो नहीं आया अपने कारणों से, पर 25,100 से जब पलटा तो गए हफ्ते में यही हमने बोला कि अब शायद 25,300 नहीं आए और 25,100 से हम पलटेंगे। तो जो इंटायर विंडो थी 15 दिन की, जहां पे हमें लग रहा था कि जब टैरिफ्स लगेंगे उसके बाद करवट आ सकता है, तो ऐसा लग तो रहा है वो करवट आ गया है। और निफ्टी में अगर आप देखें तो सेटअप्स ब्रॉडली वही है। अब निफ्टी जो गए हफ्ते तक अपने शॉर्ट टर्म निफ्टी वापस जो है वो अपने शॉर्ट टर्म अवधि और मीडियम टर्म अवधि 20-50 के नीचे वापस निफ्टी फिसल चुका है, और 200 दिन के एवरेज के अब करीब वापस पहुंच रहा है। जो हमने कहा था हमारा लॉन्ग टर्म मार्कर है, वो तकरीबन आई थिंक 24,250 के आसपास वो मार्कर, रेड लाइन जो है वो आपको एक लंबी अवधि का मार्कर दिखेगा, उसके आसपास जो है बाजार पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 50 दिन का जो मार्कर है, ब्लू वाली लाइन, वो टूट चुकी है। गए हफ्ते उसको रिगेन किया था, बट उसको गिव अप कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो बुलिश गैप हमने छोड़ा था इस रैली में उठते वक्त, वो बुलिश गैप भी भर गया इस हफ्ते में। तो आई थिंक ओवरऑल टोन टेन्योर वही है जो हमें लग रहा है कि थोड़ी गिरावट, थोड़े रुझान नीचे के बाकी हैं। स्पीड मोमेंटम आई थिंक बाजार तब पकड़ लेगा जब आप 24,200 के नीचे फिसलने लगेंगे। बट इस हफ्ते के समीकरणों से ऐसा लग रहा है कि वो करवट बाजार ने ले ली है, और अब चांसेस, या अब मोर चांसेस आर देयर कि बाजार वो लेवल्स तोड़ सकता है। उसके चांसेस अब बढ़ गए। गए हफ्ते में जो 50-50 था, वो इस हफ्ते में बेयर्स के फेवर में आई थिंक 60-40 हो गया है। तो आई थिंक 60-40 ये हफ्ता मैं दूंगा बेयर्स के फेवर में, और लग रहा है कि 24,200 वाली रेंज अब टूटेगी। अब कितनी जल्दी टूटती है वो हम नेक्स्ट हफ्ते में देखेंगे। जी तो आप ये कह रहे हो कि 60% चांसेस ये हैं कि 24,200 टूट जाए, 40% जी चांसेस हैं कि ऊपर ऊपर चला जाए। तो दरअसल 27 संभल को जाए थोड़े दिन इम्प्लीमेंट के हुआ लिए। था। जी, जी 24,200, 27 को 24 टैरिफ। 24,000, 24,200 वाली जो रेंज है वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट मार्कर है। वहां थोड़ा बाजार शॉर्ट टर्म में संभल सकता है, ऐसा नहीं है। वहां 1-2 दिन व्यतीत कर सकता है और बाद में उसको तोड़े। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे मक्खन चाकू में जाता है वैसे कट जाएगा बाजार। कई बार इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स वैसे भी कटते हैं, बट या ग्रेजुअली, जैसे मैंने बोला ना, बेयर्स का पलड़ा भारी हो गया है, क्योंकि बाजार ने 50 डे को जो रिगेन किया था मीडियम टर्म ट्रेंड को, उसको वापस तुरंत गिव अप कर दिया, जो अपने आप में एक वीकनेस का संकेत है। तो आई थिंक ओवरऑल रुझान, जैसे मैंने बोला, बेयर्स के फेवर में पलड़ा करेक्ट। भारी हो गया इस हफ्ते। जी
बिल्कुल, तो ये था क्योंकि 26 को मार्केट गिरा प्रीएम्प्ट करते हुए कि टैरिफ लग रहा है, फिर 27 को छुट्टी थी, 28 को गिरा, फिर 29 थोड़ा संभलने की कोशिश की, लेकिन वो सब फिजल आउट हो गया। तो ये तो बिग पिक्चर थी मार्केट की जो हमने निफ्टी के जरिए समझी। अब हम लोग समझते हैं कि मिड कैप में क्या स्थिति चल रही थी। ये है मिड कैप का चार्ट जो हमने बनाया था पिछले हफ्ते, और अब इससे कहानी आज इस हफ्ते में आ गई है। तो ये चार्ट भी आप लग रहा हो, आप वही कहेंगे 60-40 वाला रेशियो बन रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें ज्यादा गिरावट हुई है। जी, इसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लो तक हम आ गए हैं, हम स्विंग लो तोड़ दिए हैं। इंट्राडे में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हम वो स्विंग लो तोड़ के एकदम तोड़ के बैठे हुए हैं। तो स्विंग लो को हमने तोड़ के उसके नीचे हमारा डेली का बंद आया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कंफर्मेशन भी आ गया कि पिछला स्विंग लो वायलेट हो गया है। जो लो हमने बनाया था 11 अगस्त को जो हमने लो बनाया था, आई थिंक तकरीबन वो लो था 760 के आसपास, 20,760 के आसपास वो लो आज टूट गया। तो आज हमने लो रख दिया वापस 727 का। तो यहाँ पे वो वायलेशन हो गया स्विंग लो का भी। तो इवन अब अगर आप देखेंगे तो आई थिंक एक लोअर स्विंग ये दर्शाता है कि अगेन जैसे पलड़ा यहाँ पे 5% ज्यादा बेयर्स के फेवर में भारी है। 65-35 मैं इस चार्ट को दूंगा कि 65% यहाँ पे बेयर्स थोड़े से हावी रहेंगे। स्विंग लो टूटा है तो, और लग रहा है कि अब स्विंग लो टूटा है तो इसका भी 200 दिन का एवरेज जो तकरीबन आई थिंक एक राउंड नंबर 20,600 के आसपास है, आई थिंक वो यहाँ पे टूटेगा। तो मेरा रुझान यही है अगले हफ्ते का कि यहाँ पे आपको मिड कैप स्पेस ने शायद निफ्टी को लीड किया है, अपना स्विंग लो पहले तोड़ा है, और सेम आप देखेंगे वो केस स्मॉल कैप में भी अगले चार्ट में। बट यहाँ मैं पलड़ा 65-35 कर रहा हूं और मुझे लग रहा है बेयर्स इन कंट्रोल। रेंज बड़ी है 22,000 से लेके तकरीबन 17,800 तक, आप 18,000 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 18 से 22 की रेंज है, उसके मिडिल एंड को आप जो है अब कहीं तोड़ने लगेंगे तो आई थिंक 20,000 के नीचे अगेन वो रुझान आपको नीचे की तरफ फिसलता हुआ और दिखेगा। बट यहाँ पे मैंने बोला कि थोड़ा सा रुझान स्लाइटली मोर नेगेटिव देन निफ्टी। ओके, तो निफ्टी में था 60-40, अब यहाँ हो गया 65-35, यानी मिड कैप बेयर के ग्रिप में आया है। और ये दिख भी रहा था क्योंकि पूरे हफ्ते उसकी ज्यादा पिटाई हुई है। लेकिन अब देखते हैं स्मॉल कैप में क्या है। ये स्मॉल कैप का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए स्मॉल कैप का चार्ट भी तकरीबन वही कहानी समझा रहा है जो जो आपको लार्जर इंडाइसेस दिखा रहे हैं। बट यहाँ देखिए, आप अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ थोड़ा सा और बेरिशनेस थोड़ी और गहराई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने मीडियम टर्म मार्कर्स को इसने पुल बैक में 50 डे तक गया और वहीं से इसमें सेलिंग आ गई। अब इसने क्या किया है, मिड कैप के जैसा स्विंग लो तो तोड़ ही दिया है, साथ में अपना लंबी अवधि का एवरेज भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो 200 दिन का एवरेज भी यहाँ टूट गया है इस हफ्ते। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कहूंगा बेयर्स का पलड़ा यहाँ पे 1-2-4% और थोड़ा भारी हो गया कि यहाँ पे क्लियर कट लॉन्ग टर्म ट्रेंड वायलेशन भी, लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी टूट गए हैं। तो यहाँ से आपको और थोड़ी सेलिंग अगले हफ्ते बढ़ती हुई दिख सकती है स्मॉल कैप स्पेस में। और यहाँ पे भी दायरा काफी बड़ा है मेरे हिसाब से, और आप देखें 14,000 से तकरीबन 19,500 तक का दायरा है। तो नीचे में रिस्क आपका बना हुआ है। आप 2024 के सारे लोस पिछले देखेंगे तो 24 में अक्टूबर के आसपास अगर आप देखेंगे तो हम 13,900 14,000 के दायरों में हमने 3-4 दो लोस 24 में रखे, 2 लोस 25 में रखे उसके आसपास। तो आई थिंक वो दायरे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 14,000 के आसपास के लेवल्स स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। उन दायरों की तरफ मुझे लगता है ये फिसल जाएगा जिस तरह के सेटअप से इस हफ्ते में बने। तो आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी में जो रिस्क रिवार्ड था वो 60-40 यानी 60-40 था। 60% बेयर की तरफ था, 40% बुल की तरफ। मिड कैप में 65% बेयर्स की तरफ, 35% बुल की तरफ। और इसमें 70-30, 70% बेयर की तरफ, 30% बुल की तरफ। जी जी, स्ट्राइक रेट नहीं बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इसको रिस्क रिवॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसको स्ट्राइक रेट बोलेंगे। जो कॉन्फिडेंस लेवल है चार्ट देख के कि किस तरफ का पलड़ा भारी है, तो स्ट्राइक रेट तो एक अलग चीज हो जाएगी। बट यहाँ पे हम ये बोल, सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड एक अलग चीज हो जाएगी। हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है, हमें ऐसा लगता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहाँ पे थोड़ा सबसे ज्यादा है। तीनों इंडेक्स के चार्ट में हमें सबसे नेगेटिव या सबसे वीक चार्ट हमको स्मॉल कैप का ही लग रहा है। इसलिए वहां कॉन्फिडेंस ये है कि यहाँ पे 70-30 in favor of bears. Bears are in control. ओके, तो प्रोबेबिलिटी का रेशियो स्मॉल कैप में ज्यादा है। लेकिन एक सेगमेंट, एक सेक्टर था जिसने लास्ट वीक थोड़ा सा मूव दिखाया, और वो था आईटी का। क्यों आईटी में ऐसा हुआ?
कोई बहुत बड़ी खबर तो आई नहीं थी, लेकिन आईटी स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिली सोमवार को खास तौर पे। मंगलवार को बहुत कुछ ज्यादा नहीं, तो वहां भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन बाद में फिर वो थोड़ा थोड़ा नीचे भी आया। क्या आईटी में कुछ लोअर लेवल पे लोगों को बाइंग मिला मौका, क्योंकि काफी शॉर्ट थे, अंडर ओन था, वो वजह दिख रही है आपको? तो ये ऐसी कोई बड़ी खबर वबर तो आई नहीं है, तो आईटी का चार्ट अब कैसा कैसा दिख रहा है? देखिए, आईटी में जो हमने लास्ट हफ्ते में डिस्कस किया था कि भाई एक ब्रेकआउट 40,000 के ऊपर करने की कोशिश की थी, 40,000 राउंड नंबर के ऊपर, और उसमें डिसेंट एक ट्रैक्शन भी आया, बट इमीडिएटली हम फिर वो 40,000 की जो रेंज जो हमने 2021 का हाई रखा था 40,000 के आसपास, और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 39,500 40,000 के आसपास वापस 24 का फरवरी 24 का जो हमने हाई रखा था, उन हाईज के जो 24,000 के आसपास के माफ किया 40,000 के जो आसपास के लेवल थे, उसके नीचे वापस फिसल गया। तो वो 4-5 महीने का जो ब्रेकआउट जो हुआ, उसको हम ये मानेंगे कि वो फॉल्स ब्रेकआउट था। वहां बुल्स यहाँ पे ट्रैप रह गए हैं, इट्स अ क्लासिकल बुल ट्रैप, और बाजार 40,000 के दायरों के नीचे ही फिर उसके बाद दोबारा ट्रेड करने लगा। और आप देखें, अगर ये जो पुल बैक 2025 का ये जो पुल बैक आया, जो आपको जून जुलाई में जो पुल बैक दिखा, वो एग्जैक्टली उन्हीं दायरों से फिर फिसल गया और वहां से वापस सेलिंग आ गई। तो ये स्टॉक भी ये इंडेक्स भी लीड कर रहा है इन कारणों से कि ये अपने 200 दिन का एवरेज भी तोड़ चुका है, 50 भी तोड़ चुका है, ठीक है, जस्ट लाइक स्मॉल कैप इंडेक्स। और इसकी ये रीडिंग्स थोड़ी गहरा चुकी हैं, मतलब 200 दिन का एवरेज तोड़े और 50 दिन का एवरेज तोड़े, इसको टाइम हो गया है, इसको 1-2 महीने निकल चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ पकड़ थोड़ी मजबूत है, यहाँ पे गहरा रही है पकड़। और मुझे लग रहा है जिस तरह से नैस्डैक का भी ओवरऑल सेटअप मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि नैस्डैक में भी ऐसा लग रहा है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म टॉप बनने के पूरे आसार, पूरे गुंजाइश है। रिस्क रिवॉर्ड वहां पे मेरे ख्याल से हेडरूम बहुत ही कम बचा है नैस्डैक 100 में, और मुझे लगता है कि अगर वहां गिरावटें शुरू हुई तो फिर यहाँ पे भी आपको थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखेगा। इंडियन आईटी स्पेस में भी आपको प्रेशर दिखेगा। यहाँ पे भी दायरे देखिए, 40,000 से 26,000 तक के दायरे हैं, अभी तो आप 35,000 पे ही हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5,000 पॉइंट का हेडरूम में भी अपसाइड में, और नीचे में 10,000 पॉइंट का डाउनसाइड। तो यहाँ पे भी आपको जो ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है वो 1:2 है आपके फेवर में, रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब मैं बेचने की बात कर रहा हूँ यहाँ इंडेक्स को। और जैसे मैंने बोला, कॉन्फिडेंस लेवल बेयर्स, यहाँ अगेन मुझे लग रहा है कि बेयर्स का ग्रिप यहाँ पे जस्ट लाइक स्मॉल कैप इंडेक्स 70-30 है, तो बेयर्स का पलड़ा भारी है 70-30 से, और रिस्क रिवॉर्ड भी 1:2 है बेचने का। तो आई थिंक यहाँ पे भी मुझे लगता है कि उछालों में बेचना चाहिए, और मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने में अंडर परफॉर्म कर सकता है ये इंडेक्स। तो आईटी की तस्वीर भी कुछ खास नहीं है। अब सर्वेंद्र, इससे पहले कि हम लोग डॉलर रुपये में जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है इस हफ्ते का, जी, ये देखिए यहाँ पे कि जीडीपी का नंबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया आया, बहुत अच्छा नंबर आया। जी, प्रधानमंत्री जी जापान गए हैं, हो सकता है कुछ वहां से अच्छी खबरें और निकल के आए। नेक्स्ट वीक जीएसटी की मीटिंग है, बहुत सारी खबरें इस हफ्ते भी अगले हफ्ते भी होंगी, लेकिन मार्केट उन सारी खबरों को ऐसा डाइजेस्ट करके बैठा है कि उसको जीएसटी की इतनी बड़ी खबर की कोई खुशी नहीं है। मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया हो गया। अब ये नंबर इतना बड़ा आया है जीडीपी का, Q2 का, Q1 का, अब पता नहीं इसको कैसे वो लेगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन नेट नेट ये है कि टैरिफ का इतना ज्यादा दबाव है मार्केट पर कि कोई न्यूज पॉजिटिव उसको सस्टेन नहीं करने दे रही है, और बेयर्स जी, आ जाते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। स्पेशली अगर आप शुक्रवार का बाजार देखें तो कैसा खुलता है जी, और फिर कैसे बंद होता है, ये एकदम साफ देखने को मिल रहा है। और वैसे ही आपको चार्ट में इंडिकेशन मिल रहा है। तो चले उस वाले चार्ट जी। पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि टैरिफ का असर है या क्या असर है पता नहीं, लेकिन ये चार्ट है रुपए और डॉलर का। आज जी, रुपए ने मतलब काफी ज्यादा वीकनेस दिखाई। सरवन जी एक्सप्लेन करिए ये। नहीं देखिए, यहाँ पे हमेशा कारण आपको बाद में डेवलप होते दिखेंगे। तो जो टेक्निकल कारण मुझे हमेशा से लास्ट 3-6 महीनों से दिखता था, और हमने जो पहले भी इस पर चर्चा की है कि जब 83, 50, 84 के आसपास रुपया अटका था तकरीबन पूरा 2024 में, अगर आप देखें 23 से लेकर 24 तक 83, 80, 50, 84 उस रेंज में बड़ा सा ही स्टडी रहा और बहुत आउट परफॉर्म किया इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को। बट उसके बाद ये 84 का जब से ब्रेकआउट आया तो स्ट्रेट अवे हम 88 तक गए। 84 से 88 हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, आप देखिए उसमें चार्ट में लास्ट का लेग आपको एकदम से स्ट्रेट एक रैली वहां से दिखेगी कि 84 से 88 हम गए। फिर हमने उसको पचाया, वापस हम 88 से 84 के आसपास आए। बट अब ये जो हम दोबारा, तो ऐसा लगा उस समय कि शायद वर्स्ट इज ओवर,
बट आज जो इसने नया हाई रख दिया, तो इससे ये समझ में आ रहा है, नया हाई इन द सेंस यूएसडी आईएनआर पे, मतलब हमारे रुपए के लिए नया लो हमने जो आज रख दिया ऑल टाइम। ये मुझे लगता है कि फिर 88 कहीं पचा नहीं, और मुझे लग रहा है कि जो मुझे पहले लग रहे थे कि टारगेट 92 तक एक्सटेंड हो सकते हैं, 91 92 तक, तो मुझे अब ये लग रहा है कि इस ब्रेकआउट में फिर आप, क्योंकि आपने 4 रुपए की नीचे रेंज रखी है, 4-5 रुपए की, तो इस ब्रेकआउट में आप कई तकरीबन 92 92 50 तक भी जाने की यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि 90 का जो सैकड़ा है, जो हम कभी नहीं देखे अभी तक, वो सैकड़ा आएगा। बाजार कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं मालूम, बट मुझे थोड़ा सा इस ब्रेकआउट में वो लग रहा है कि 91 92 तक के टारगेट्स यूएसडी आईएनआर में जो मेरे पहले से पेंडिंग थे साल के स्टार्ट से, वो आएंगे। और कहीं यही तो कारक या कारण नहीं बन जाएगा आने वाली वीकनेस का। तो आई थिंक ये दोनों स्पेसेस को मैच करके साथ में देखना पड़ेगा। दोनों चोली दामन का साथ है, और करेंसी मार्केट से बहुत ज्यादा परे इक्विटी मार्केट चल नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं बाजार को लग रहा होगा कि 88 नहीं निकलेगा, लेकिन आज निकला है। तो दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि मतलब आज का जो वीकनेस है वो कहीं उससे एक्सप्लेन होता है कि कहीं शायद बाजार ये भी अब देखने लगे। तो लेट्स सी ये नंबर्स कैसे डेवलप होते हैं। बट मैं तो काफी दिन से 91 92 पे आंख लगा के बैठा था, तो मुझे लग रहा है शायद इस बार वो लेवल्स आ जाएंगे और वो थोड़ी सी वीकनेस का कारण बन सकता है। सर जी, क्या इसमें ऐसा चार्ट में लग रहा मुझे कि ट्रिपल बॉटम टॉप बना है क्या? देखिए, लग तो रहा था कि 88 पे अटका था एक बार, फिर सेकंड टाइम भी जो गया अभी गए महीने में वहां अटकने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से आज निकला है एकदम शार्प क्लोजिंग के समय, देखिए लास्ट 2 हफ्ते से क्या हो रहा है, निफ्टी अपने वीकली लोज के आसपास, डेली रेंजेस के लोज के आसपास, उसके नीचे। आज भी आप देखिए वीकली में ऑलमोस्ट आप लोअर एंड पे जाके बंद हुए हैं, डेली का भी ऑलमोस्ट लोअर पॉइंट था आज का। गए हफ्ते में भी ऐसा ही हुआ, खुले थे आप ऊपर, बाद में वीकली कैंडल कुछ खास नहीं बन पाया, आप वीक की रेंज के नीचे की तरफ बंद हुए। अब उसी केस को जब आप इसके साथ मिक्स करके देखते हैं तो ऐसा लगता तो है कि पोटेंट कॉम्बिनेशन है, रुपए का ब्रेकआउट है यहाँ पे। बट यस, किसी भी ब्रेकआउट में आप 1-2 दिन देना चाहेंगे तो मंडे ट्यूसडे यहाँ से क्रिटिकल हो जाएगा। अगर कोई फेलियर है तो मंडे ट्यूसडे आ जाना चाहिए, अगर नहीं है तो मान के चलिए कि फिर 92 92 50 जैसे लेवल्स यहाँ ऊपर में आपको आते हुए दिखने चाहिए। सर जी, एक एकेडमिक क्वेश्चन है, जैसे पहले तो बताइए इसमें ट्रिपल टॉप है या डबल टॉप है, जो भी है, इनका एकेडमिक मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे डबल टॉप बन गया या ट्रिपल, मुझे तो ट्रिपल दिख रहा है, 3 बार इसमें टॉप बना जी, उसका क्या मतलब, क्या होता है एकेडमिक मतलब, क्या होता है इसका? देखिए ये जो आप थर्ड वाला जो आप इवेंट देख रहे हैं वो तो उसका तो ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसे देखा जाएगा कि 2 ही टॉप वहां पे हैं। बट 88 से अगला रिट्रेसमेंट 84 तक नहीं आया। जब आप डबल टॉप के लिए किसी चीज को कॉल करते हैं तो ऊपर एक डिफाइंड रेंज होनी चाहिए, थोड़ी सी एक फ्लैटिश सी एक पैरेलल रेंज होनी चाहिए, और उस रेंज को नीचे तोड़ दे, ऊपर 3-4 बार अटेम्प्ट करके 2 बार करेगा तो डबल टॉप, 3 बार करेगा तो ट्रिपल टॉप। तो वैसी रेंज तो यहाँ उतनी डिफाइंड रेंज बनी नहीं है। अगर बनती है तो मे बी 88 से 84, 88 से वापस 84, तो हम उसको और उसके बाद 84 टूट जाए तो हम डबल टॉप बोलेंगे। तो आई थिंक वो चीज काफी दूर है, इसको वापस 84 आना पड़ेगा और 84 को तोड़ना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि डबल टॉप बन गया। और ये आज का जो विप्सो है 88 के ऊपर, उसको हम इग्नोर करेंगे। बट ये तभी होगा जब मंडे ट्यूसडे में आप इसमें से रिवर्सल ले लीजिए डिसाइसिव, मतलब मंडे ट्यूसडे 88 के नीचे आने के बाद दोबारा अगर आप उसके ऊपर ना जाएं तो शायद वो समीकरण बन सकते हैं। बट फिलहाल मुझे आज के डेट में तो वो चीज नहीं दिख रही है। तो जो चीज जब नहीं बनी है तो जब बनेगी तब देखेंगे। बट मैंने उसका क्वालिफिकेशन फिल्टर डाल दिया है, मंडे ट्यूसडे आपको 88 के नीचे आके डिसाइसिव बंद करना है विद वॉल्यूम, और उसके बाद आपको नीचे जाना है। तब तो जाके हम कहीं बोलेंगे कि हाँ शायद एक डबल टॉप बन गया है, और हम 88 के एक विप्सो को इग्नोर कर देंगे कि चलिए उसको इंट्राडे में इग्नोर कर दीजिए एक दिन को, क्योंकि वैसे भी ये चार्ट 3-4 साल का है। तो आप जब 3-4 साल का चार्ट देख रहे होते हैं तो आप 1-2 दिन को तो डेफिनेटली डेटा को इग्नोर कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो मंडे ट्यूसडे इज द क्रिटिकल, आई थिंक मंडे ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है रूपी के कंटेक्स्ट में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, आज जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, पहले ऐसा लग रहा था, गए हफ्ते तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब 88 से पलटा था दोबारा, तो लग तो रहा था कि जब वापस 86 70-80 आया तो लगा कि चलो अब शायद 88 पे टॉप बन गया है। बट उसके बाद नीचे गया ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी तक जो हमने सारे चार्ट देखे, हमें डर ये है कि 50 टूट चुका है, 200 टूटेगा, स्मॉल कैप में टूट चुका है, आईटी में 250 दोनों टूट चुका है, बाकियों में हमें डर लग रहा है कि हाँ उसके आसपास है, हम तोड़ेंगे। उसी केस में आप यहाँ देखिए कि 50 दिन के एवरेज से ही ये भागा है, एग्जैक्ट अपना 50 दिन का एवरेज किस करके ही ये भागा है। तो मीडियम टर्म ट्रेंड इसका अप है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के ऊपर है, 200 दिन के एवरेज के भी ऊपर है। तो इन दोनों केसेस में लग तो रहा है कि इसका ट्रेंड तो ऊपर है, टिल प्रूवन अदरवाइज। जब तक कोई अलग समीकरण नहीं बनते तब तक आप ये चार्ट्स देख के यही मानेंगे, चाहे आप डाउ थ्योरी से देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम कंफर्मेशंस चलते जा रहे हैं,
तो वहां पे भी आपको लगेगा कि ट्रेंड इज अप, एवरेजेस देखेंगे तो भी लगेगा ट्रेंड इज अप, स्विंग्स देखेंगे तो भी लगेगा ट्रेंड इज अप। तो किसी भी एंगल से देखिए, ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से ट्रेंड तो अप ही है इसमें। तो ट्रेंड तभी आप पलटते हैं जब ट्रेंड पलटता है। प्राइस में आपको दिखना चाहिए कि हाँ कहीं ट्रेंड पलटा है, और उसका पहला क्वालिफिकेशन यही रहेगा कि आपको एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन दिखने लगे, जो कि यहां तो अभी नहीं दिख रहा है डेली चार्ट में। ओके, तो अब ये बताइए कि ये सब पांचों चार्ट देखने के बाद जी अंतरात्मा की आवाज क्या निकल रही है? देखिए, अंतरात्मा की बात करेंगे तो थोड़ा सा कभी कभी लोगों को गलत अंतरात्मा तो हमेशा रहती है, लेकिन दर्शकों को कोई गलत फीलिंग नहीं आना चाहिए। चलते हम अपनी मैथ्स के साथ ही हैं। गट फीलिंग हमारा हो ओके। सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड हाँ। स्टॉप लॉस इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। आपको कितना भी कुछ भी लगता रहे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपके टारगेट्स रहेंगे। तो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को भी सुन रहे हैं, ये हमेशा समझ के चलें कि बिना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के देखे, रेंजेस को बैठाए, बिना उस स्टॉप लॉस को ढूंढे आप ट्रेड कोई नहीं करेंगे जब तक आपको 1:2 का क्लियर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल जाए, और एटलीस्ट आपको ऐसा ना लगे कि 60-40 पलड़ा किसी तरफ भारी है। मतलब जिस तरफ पलड़ा भारी है उस तरफ आपका रिस्क रिवॉर्ड भी 1:2 होना चाहिए। तब आप डेफिनेटली चाहेंगे तो अपना आप ट्रेड करेंगे या ट्रेड बिठाएंगे। बट जब तक आपकी मैथ्स नहीं अलाउ कर रही है, तो व्यू आपका कुछ भी होने दीजिए, गट फीलिंग कुछ भी होने दीजिए, लेकिन आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे अनलेस अनटिल यू हैव अ डिफाइंड स्टॉप लॉस एंड अ रिस्क रिवॉर्ड। बिल्कुल सही। और चार्टिस्ट अगर आप हैं और डेटा बहुत जी देखते हैं, तो फिर आपको अपने बायसेस या इमोशंस को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। जो चार्ट कह जी रहा है, जो नंबर्स कह रहे हैं, नंबर्स डोंट लाई, ये बात एकदम फैक्ट है। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं सरविंद आपको, आज रिलायंस जी की एजीएम हुई, तो उसमें उन्होंने बताया कि 2022 में उन्होंने ये कहा था कि हम अपना एबिटा डबल कर देंगे अपने डिकेडल ईयर में 2028 के आसपास। जी तो उस समय 1,25,000 करोड़ का एबिटा था, और आज है 1,81,82,000 करोड़ का एबिटा, और अभी 3 जी साल बाकी, आप समझ लीजिए। तो जी आप उनकी बात माने न माने, कुछ भी कहें, लेकिन नंबर्स बता रहे हैं कि नहीं ये सब पॉसिबल है। जी तो वैसे ही चार्ट में या डेटा में जो आप देखें ना, उसमें नंबर्स पे ज्यादा रिलाई करिए, रादर कि मैं क्या कह रहा हूँ, सरवेन जी क्या कह रहे हैं, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, उसका कोई जी इंपॉर्टेंस नहीं। मार्केट में इमोशंस का कोई मतलब होता नहीं है। मार्केट नंबर्स पे चलता है, और नंबर्स आपको जी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी उन बेयर्स के साइड में ज्यादा है, बुल्स के साइड में कम है, बावजूद इसके कि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। जी देखिए, पॉजिटिव खबरें तो बाजार पचाता है। मतलब टॉप तो हमेशा बेस्ट ऑफ पॉजिटिव न्यूज पे ही बनेगा। टॉप जब बनता है तो डेटा भी पॉजिटिव होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, तभी तो टॉप बनता है। बाजार चलता गुड न्यूज पे है, बट कहीं ना कहीं जाके एक हर चीज की अति जहां हो जाती है, तो टू मच ऑफ गुड न्यूज इज ऑल्सो बैड एंड टू मच ऑफ बैड न्यूज इज ऑल्सो गुड। तो टू मच ऑफ बैड न्यूज से बॉटम बनते हैं, टू मच ऑफ गुड न्यूज से टॉप्स बनते हैं। इसी सेंटिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। तो पी मल्टीपल्स अगर आप देखें, सबसे अच्छा एक तरीका वो है देखने का कि कौन सी चीज कितनी ओवरबॉट ओवरसोल्ड है। बहुत बड़े पी मल्टीपल्स चल रहे हो 50, 60, 70, आजकल तो 100 के प्लस भी पी मल्टीपल्स देखने मिल जाते हैं। बट वो फिर अलग अलग केसेस में भी आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सी किस जोन में अपनी लाइफ साइकिल की कौन सी जगह पे है। तो कभी कभी बड़े पी मल्टीपल भी अच्छी कंपनियों के होते हैं जब वो लाइफ साइकिल में यंग होती हैं। बट broadly P multiples are one of the best ways to see about oversold। आप हिस्टोरिकल किसी भी स्टॉक का देख लेंगे कि ऊपर में कहां तक गया है, नीचे में कहां तक गया है, तो आपको एक ब्रॉड रेंज तो समझ में आ जाती है कि स्टॉक क्या करता है अपने हिस्टोरिकल सेटअप में। तो बट जैसे मैंने बोला कि सबको अपने अपने पैरामीटर्स मापदंड निकाल के रखने चाहिए। हम टेक्निकल वाले लोग हैं तो हम ज्यादा प्राइस, एवरेजेस, पैटर्न्स, मोमेंटम, ट्रेंड लाइंस ये देखते हैं, डाउ थ्योरी। बाकी जिसको जो पैरामीटर अच्छा सूट करे और उससे उसके पैसे बनते हों, तो आई थिंक जी। कोई बुराई नहीं है। कभी मैंने किसी एक रिलायंस के बड़े ट्रेडर से पूछा था कि क्रूड ऑयल के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो कहते हैं नहीं। तो उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि जब अमेरिका में, यूएस में जब हेजहॉग निकलता है, जब हेजहॉग जल्दी निकल आता है अपनी हाइबरनेशन स्लीप से, उस साल विंटर लंबा होने वाला है, तो ये एक बुलिश रीडिंग है। तो कहता है अगर हेजहॉग भी खरीद के रखना पड़ा तो हम वो भी रखेंगे, वहां तक हम सब कुछ करेंगे। तो मतलब पैसा कमाने के लिए आदमी हर वो जटिल प्रबंध करता है जहां से उसको कुछ सिग्नल मिल सके। तो जस्ट एनेक्डोट, किसी बड़े ट्रेडर ने मुझे बोला था कि वी आल्सो बाय हेजहॉग्स बिकॉज व्हेन दे कम आउट ऑफ हाइबरनेशन वी नो द विंटर इज लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये है।
नेट नेट ये है भैया कि पैसा लूज नहीं करना है, नहीं बना पाओ तो एक बार चलेगा कि भाई नहीं बना पाए, लेकिन लूज मत करना गुरु। लूज करने में फिर आप गेम से बाहर हो जाओगे। गेम में बने रहने के लिए आपको गलती नहीं करनी है। एनीवे, तो सरवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चारों पांचों चार्ट के जरिए हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मार्केट अगले हफ्ते कैसा दिख रहा है ये अभी तक के पैटर्न के हिसाब से, जिसमें से रुपी और डॉलर का चार्ट काफी खराब दिख रहा है, क्योंकि रुपी 88 के ऊपर चला गया डॉलर के अगेंस्ट में, जो कि काफी दिक्कत भरा हो सकता है। टैरिफ का इम्पैक्ट है। नेक्स्ट वीक अगर ये 88 के नीचे आ गया तो राहत की सांस है, अगर नहीं आया तो फिर मुश्किल और बढ़ेगी। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर देखेंगे कि और क्या क्या नई चीजें बनी हैं जी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मजेदार चार्ट एक्सप्लेन करेंगे। अगली बार हम लोग इस चार्ट को जो ना लंबे को थोड़ा छोटा कर देंगे, तो जिससे आप एकदम देखोगे कि पिछले हफ्ते ये हुआ था। अभी हमने इसलिए लंबा रखा है कि आप उस पैटर्न को समझ सको। जब आप पैटर्न को समझ जाएंगे तब आपको हम एकदम क्लोज चार्ट दिखाएंगे। अभी क्लोज दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो ट्रेडर टाइप का हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग थोड़ा सा और क्लोजर चार्ट बना के आपको दिखाएंगे, और ये वाला चार्ट भी दिखा देंगे। देखिए लंबा ये था और अब ये ऐसे टिल्ट होता हुआ दिख रहा है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए वीकेंड का, मजे करिए और बारिश का मजा लीजिए, पिक्चरें देखिए।